नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के गुप्ता नर्सिंग होम में लेबर पेन के बाद पहुंची महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर वंदना गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर मचाया हंगामा। हरेली त्योहार पर दुर्ग के मालवीय नगर चौक में सीएम भूपेश बघेल ने स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का किया अनावरण। वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ की माटी का कृष्ण बताया। और प्रधानमंत्री ने किया चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड का भव्य उद्घाटन। CGO महासचिव गुरुचरण सिंह होरा उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की शाम चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का भी शुभारंभ किया था। मशाल 44 दिनों की अवधि में देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों की यात्रा की। इस विश्व स्तरीय आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को आमंत्रण मिला है। वहीं महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को 44वीं शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया है। आयोजन में शामिल होने महासचिव होरा इस भव्य कार्यक्रम के हिस्सा बने हैं। हरेली त्योहार पर दुर्ग के मालवीय नगर चौक में सीएम भूपेश बघेल ने स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ की माटी का कृष्ण कहा। हरेली त्योहार पर मालवीय नगर चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर दुर्ग के मालवीय नगर चौक पहुंचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने सर्वप्रथम हरेली त्योहार पर कृषि यंत्रों की पूजा की, जिसके पश्चात स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी की याद में वृक्षारोपण किया और आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा कि स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी को सभी लोग राजनीति के चाणक्य के रूप में जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी का कृष्ण कहा। उन्होंने कहा, स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर के नाम में ही वासुदेव है और वासुदेव का दूसरा नाम कृष्ण है, तो इससे बेहतर उनका परिचय नहीं हो सकता। और साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वैसे तो चंद्राकर जी 14 वर्ष की आयु से ही स्वतंत्र भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा रहे और छत्तीसगढ़ की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। उनकी छवि हमेशा से किसान हितैषी रही। किसान के हितों पर कभी समझौता न करने वाले स्वर्गीय चंद्राकर जी खुद को खेती किसानी की बहुत अच्छी समझ रखते थे। इस अवसर पर लक्ष्मण चंद्राकर व प्रतिमा चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। इसके साथ साथ कार्यक्रम में स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार व आर्किटेक्ट का सम्मान भी किया गया, जिसमें पद्मश्री नेल्सन, मूर्तिकार शंभू ताम्रकार, मोहन बराल और किशोर सिंधे इंजीनियर सम्मिलित हैं। वहीं कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, श्री RN वर्मा, नगर पालिक निगम दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, अब्दुल गनी, पार्षद बबीता यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण उपस्थित थे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हरेली त्योहार की सबको बधाई, शुभकामना। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार और सभी इसको बधाई, शुभकामना। आज वासुदेव चंद्राकर जी जो अनेक बार यहाँ विधायक रहे, मार्केट के चेयरमैन रहे, 17 साल मार्केट के चेयरमैन और 30 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में जो उन्होंने सेवाएँ कांग्रेस को दी और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो किसानों के, मजदूरों के हित में जो उन्होंने काम किया पूरे दुर्ग जिले में, उसी कभी नहीं बुलाया जा सकता। और ऐसे महान शख्सियत के आज मूर्ति का अनावरण हुआ, ये हम सबके लिए गौरव होगा। नहीं, मालवीय चौक के नाम से ही जाना जाएगा या फिर दाऊ के नाम? नगर निगम वालों को पूछ लो। सीएम साहब, पूरे प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर है 4 दिन से, किस रूप से देखते हैं कि मांग है 34% तक DA बढ़ गया है? हम उनकी बात को औपचारिक स्तर पर LIC प्लान दे रहे हैं हमें व्यवस्था बिजली की।
जैसे प्रेम प्रकाश पांडे जी बाहर में रह गुमराह न करें, सत्ता में थे, आज तक क्यों नहीं किया। हम भिलाई स्टील प्लांट को कह रहे हैं कि वो बिजली की व्यवस्था हमको दे दे, ताकि भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी वहाँ जो टाउनशिप एरिया में रह रहे हैं उनको इसका लाभ मिले। ये तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक ने भी बात की और हम लोग भी बात कर रहे हैं, और वो प्रक्रिया में तो जबरदस्ती श्रेय लूटने के लिए वो कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति गलियारों में स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और अब दुर्ग में स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी की प्रतिमा लग जाने से अब दुर्ग जिले की राजनीति को एक नया आयाम मिल पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के गुप्ता नर्सिंग होम में लेबर पेन के बाद पहुंची महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक वंदना गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही दुर्ग तहसीलदार सहित मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दुर्ग के गुप्ता नर्सिंग होम में शुक्रवार की सुबह उस समय हंगामा हो गया जब लेबर पेन के बाद पहुंची महिला की मौत की खबर नर्सिंग होम संचालक ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला गुरुवार की रात 12 बजे गर्भवती माधवी श्याम कुमार को लेबर पेन की शिकायत पर गुप्ता नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन नर्सिंग होम संचालित कर रही डॉक्टर वंदना गुप्ता ने केस की गंभीरता को समझते हुए भी मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं समझा और नर्सों के माध्यम से फोन पर ही इंजेक्शन लगवाने की हिदायत दे दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला को सांस लेने में शिकायत होने लगी और चंद घंटों में ही उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना में डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध लगने के बाद परिजन मृतक माधवी श्याम कुमार की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ उसका सास बोल रहा था, इस वजह से उसको लेके आया मैंने 12:30 बजे 1 बजे के आसपास। यहाँ नर्स लोग नीचे नीचे पर मैंने खटखटा के खुलवाया, उसके ऊपर भर्ती करवाया और 2 बजे तक नॉर्मल थी, बस उसका सांस ऊपर चढ़ रहा था, उतर रहा था। ये नर्स लोग पूछ रहे थे क्या लगाओ क्या नहीं लगाओ। मैडम को जब इनको बुलाना चाहिए, सीरियस केस है, तो ये मैडम को नहीं बुला रहे और मैडम आ भी नहीं चाहिए उसको, ये आगे देख ले एक बार ताकि क्या हो रहा है पेशेंट को। तो उसने नहीं आया, वो 5 बजे 5:30 बजे आया। अगर वो मैडम 2 बजे तक, जैसे कि मैं 1 बजे भर्ती किया, अगर वो 2 बजे तक भी आती तो आज मेरी बीवी और मेरे बच्चे हुए, तो बच्चे भी चले और कुछ क्या खाते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ सर, ये डॉक्टर है अच्छे रहें, किसी के बच्चे किसी की माँ ऐसा तकलीफ में ना है, उनको सर्विस दें अच्छा। आज मेरे क्या है, किसी और के जाएंगे, आप उससे अच्छा सर्विस दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी नहीं चाहते किसी का हॉस्पिटल बंद हो, पर अगर आप ऐसा लापरवाही काम कर रहे तो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। किसी और के भी बच्चे हैं, किसी की और भी माँ है, लोग भी, मैं भी शिकायत सुना हूँ। एक प्रकाश गूगल विश्वविद्यालय है, उसके भी बच्चे को ऐसा है जिसने खराब की थी और वापस उसको सरकारी अस्पताल भेजी। MI चौक में उनका वो है गूगल विश्वविद्यालय करके, वो भी बताया मुझे हॉस्पिटल ठीक नहीं। हमारा पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था करके मैंने यहीं लाया। मुझे पहले पता रहता, अगर नर्स मुझे बोल देती यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे जगह दिखाओ, तो मैं दूसरे जगह चल देता। आज मेरी बीवी और मेरे बच्चे जिंदा होते। वो महिला डॉक्टर वंदना गुप्ता की लापरवाही की शिकार हुई है। जहाँ तक कि मेरे को जानकारी मिली है, रात में 12:30 बजे वो उस बच्चे ने, सिद्धार्थ ने उनको लेके आया यहाँ पर। उसको लेबर पेन हुआ और इस शिद्दत से लेबर पेन हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लास्ट में उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों को बुलाने के लिए अप्लाई किया नर्सिंग के माध्यम से। कंटिन्यू नर्स 4 से 5 बार 6 बार सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू नर्स उनके पास जाती गई और यथावत स्थिति के से उनको अवगत कराते गया। डॉक्टर की अपनी लापरवाही थी या वो नींद में थी पता नहीं, लेकिन मैडम यहाँ पर आई नहीं, जिसके कारण आज देख रहे हैं आप बच्चा और वो महिला दोनों मृत पाई गई। और वो घोषित उन्होंने 5 बजे आकर के किया, सिर्फ मृत घोषित करने के लिए वो आया, ना कि वो हॉस्पिटल संस्था के संस्थापक हैं। वो एक बार भी यहाँ पर आई नहीं, बस वहीं से इंस्ट्रक्शन देते गई कि ये लगा दीजिए, वो कर दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए। पता नहीं क्या नेसेसरी उन्होंने ट्रीटमेंट लगाया या उन्होंने अपने क्या कैसा इंस्ट्रक्शन दिया जिससे आज मौत के घाट उतर गए बच्चे। इनकी पूरे हॉस्पिटल संस्था की लापरवाही है। ये सिर्फ हॉस्पिटल संस्था, मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, ये पैसों के लिए व्यापार कर रहे हैं। ये आज हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं, भगवान का रूप तो पता नहीं कहाँ चले गया, ये सिर्फ व्यापार करने बैठे हुए हैं। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों के द्वारा गुप्ता नर्सिंग होम के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और परिजनों के द्वारा जताई जा रही तमाम संभावनाओं को लेकर
अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष दुर्ग जिला तहसीलदार प्रकाश सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जानकारी मिली है कि जो गुप्ता नर्सिंग होम है यहाँ पर उल्ला की एक प्रेग्नेंट लेडी थी माधुरी करके, जिनको रात के 1:30-2 बजे आसपास लाया गया था और जिसकी कि इलाज के दौरान यहाँ मौत हो गई है। इसमें जो डॉक्टर थे उनके ऊपर जो परिजन है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें जांच में लापरवाही की गई और उनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया है CMHC के नाम से और इसके प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय को भी दिया गया है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए कि किनके द्वारा इसमें लापरवाही हुई है और पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें निस्संदेह उसमें जांच कराई जाएगी और जो भी अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है या किसी प्रकार से विरुद्ध इलाज वगैरह हुआ है तो उस पर संबंधित ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, शासकीय स्वास्थ्य विभाग से कोई इसमें आया नहीं है अभी। इसमें जो भी नवविवाहिता महिला होती है यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें होता है कि एक मजिस्ट्रेट के सामने उसकी 100 पंचनामा होती है, तो मैं उसी जांच में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में आया हुआ हूँ 100 पंचनामा करने। उसके बाद इसमें PM जब होगी तो उसमें जो शासकीय अमला है उसमें PM भी करेगी। दोष अगर पाया जाता है जो भी इसमें मेडिकल के आधार पर जो भी इसमें प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला का लगातार इसी नर्सिंग होम के माध्यम से लेबर ट्रीटमेंट जारी था और किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन जब गुरुवार की रात में दर्द बढ़ा तो नर्सिंग होम पहुंचने के बाद सभी जिम्मेदार डॉक्टर ने अपनी लापरवाही दिखाते हुए लेबर पेन से तड़प रही महिला की अनदेखी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि माँ और बच्चा दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं रहे। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष व्यक्त की है। ये मामला कल रात की है। एक हमारे परिचित के भाई हैं जिन्होंने यहाँ उनकी ट्रीटमेंट उनकी वाइफ का यहाँ चल रहा है, शुरू से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कल रात को उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, जो लेडीज़ और जिनका बच्चा ख़त्म हो गया यहाँ भर्ती हुई थी। तो यहाँ 12:30 बजे भर्ती हुए हैं और यहाँ लाने के बाद इन्होंने डॉक्टर से भी कांटेक्ट किया है कि आके भाई मामला देख लीजिए आप क्या हुआ है इनको। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने ना फ़ोन उठाया ना आने की उन्होंने वो दिखाई कि भाई उन डॉक्टर ने जब उनका ट्रीटमेंट शुरू से कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए कि भाई पेशेंट को क्या हो गया। डॉक्टर का यही रहता है क्या कि सिर्फ आपने हॉस्पिटल में भर्ती करा लो या चेकअप करा लो, उनसे पैसे ले लो, उसके बाद आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता क्या? अगर कल डॉक्टर साहिबा आ जाती तो मैं बोलता हूँ ये घटना नहीं होती। वो नर्सों के भरोसे छोड़ दिए हैं, यहाँ ट्रेंड नर्सें नहीं हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। रात को अगर किसी को कुछ हो गया तो डॉक्टर साहिबा तो आने से रही, क्या नर्स संभाल लेंगी क्या? नर्स डॉक्टर हैं क्या? तो सिर्फ पैसे के लिए और आप मरीजों को यहाँ ले आते और उनको कुछ तकलीफ, अगर कुछ ज़्यादा गंभीर तकलीफ हो गई तो आप नहीं आते रात में 2 बजे 3 बजे आपका आना फर्ज नहीं बनता। ये आप कैसी डॉक्टरी कर रहे हो, कैसी आपकी मानवता है? अगर आपने ये क्लिनिक या नर्सिंग होम इसीलिए खोला है कि पैसा कमाया जाए और किसी का दुख दर्द आप वो नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए रात के 2 बजे नहीं आ सकते तो बंद कर दो भाई। मैं यही चाहता हूँ कि इस जो मामला हुआ है, गंभीर मामला हुआ है, उसकी जाँच निष्पक्ष, यही साहब ने बोला कि निष्पक्ष जाँच होगी। अगर निष्पक्ष जांच होती है और उसमें किसी प्रकार की भी इनकी लापरवाही निकलती है तो यह क्लिनिक को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इनके बारे में आगे भी बहुत कंप्लेन है, बहुत लोगों ने हमको बोला है कि भैया यहाँ बहुत ऐसी गड़बड़ होती है, बहुत लापरवाही होती है। तो हमारा यही मांग है कि अगर इनकी कोई गलती निकलती है, लापरवाही वर्ष अगर वो माँ बच्ची बेचारे ख़त्म हो गए, अभी 1.5 साल उनकी शादी हुई है, उनके घर वाले के ऊपर क्या बीती होगी, ये क्लिनिक को तुरंत बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए। और हम उचित मुआवजे की मांग करते हैं। डॉक्टर साहिबा को इनके मौत के और जो भी खत्म हुए हैं माँ बच्चे जो भी दोनों, उनका उचित मुआवजा तो उनको देना ही पड़ेगा। इस पूरे मामले में परिजनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मोहन नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतका को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस तरह की कोई लापरवाही को लेकर आए गए जिम्मेदार पर किस तरह की नकेल कसी जाती है और कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हरेली तिहार के अवसर पर नेवई गोठान में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा महिला स्वरोजगार की 5 यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 90 से अधिक महिलाओं ने कांग्रेस प्रवेश किया। हरेली तिहार के अवसर पर नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के नेवई गोठान में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महिला स्वरोजगार की 5 यूनिट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर शशि सिन्हा ने की। हरेली तिहार पर गृह मंत्री ने सबसे पहले कृषि औजारों की पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गोठान की गायों को लोंदी खिलाई।
गोठान में पौधारोपण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। पंथी एवं आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने गोठान में पौधारोपण किया। इस दौरान एमआईसी सदस्य ईश्वरी साहू के नेतृत्व में निगम क्षेत्र की 90 महिलाओं ने कांग्रेस प्रवेश का सदस्यता ली। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निगम आयुक्त आशीष देवांगन को नेवई गोठान को बेहतर बनाने दिशा निर्देश भी दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने गौठान पहुंचकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली महोत्सव में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत भी की। महापौर ने कृषि यंत्रों की पूजा कर शहर के खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने इस पर्व पर शहरवासियों को बधाइयां भी दी। महापौर नीरज पाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा हरेली पर्व पर बड़े हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाने अवकाश घोषित किया गया है, ताकि सभी इस पर्व में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सके। वहीं विधायक देवेंद्र यादव ने भी हरेली पर्व पे सभी को बधाई दी है। भिलाई के शहरी गौठान में हरेली त्योहार के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महापौर एवं जनप्रतिनिधियों सहित आयुक्त एवं अधिकारीगण तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मटकी फोड़, रस्सा खींच, नारियल फेंक, गुल्ली डंडा और गेड़ी दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। महापौर ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता में प्रथम बार में ही जीत हासिल की तथा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने बाएं हाथ से ही नारियल दूर तक फेंककर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। रस्सा खींच में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं रही। अपना दमखम दिखाते हुए उन्होंने रस्सा खींच में जीत हासिल की। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों ने गिल्ली डंडा का भी खूब आनंद लिया और इन प्रतियोगिताओं में अपने बचपन को याद किया। हरेली पर्व से आज छत्तीसगढ़ के त्योहारों की शुरुआत होती है। हरेली के दिन कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना कर विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी पकवान तैयार किए जाते हैं। हरियाली बनी रहे इसकी कामना भी की जाती है। लोग खुशी से इस त्योहार को मनाते भी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखिए, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसिन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788401441, 0788
35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। श्रमिक नगर छावनी स्थित तालाब में तालाब पर करने की स्पर्धा कर रहे दोस्तों में से एक की गुरुवार शाम को तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जामुल थाना पुलिस भी पहुंची। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर युवक के शव को बाहर निकाला। गुरुवार की शाम को श्रमिक नगर छावनी स्थित छावनी तालाब में कुछ युवक पहुंचे हुए थे, जिनके मध्य तालाब को एक किनारे से दूसरे किनारे पार करने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इस दौरान बीच तालाब में पहुंचने के बाद एक युवक आशीष प्रसाद उर्फ गजनी निवासी श्रमिक नगर की सांस फूल जाने पर वह तालाब में डूब गया। सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिला अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को घटना की सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर छावनी तालाब में डूबे युवक के शव को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला। जामुल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। इस पूरी घटना की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने दी। कल शाम को श्रमिक नगर जामुल का एक आशीष नाम का एक लड़का है 17 साल का, अपने दोस्तों के साथ में छावनी तालाब नहाने गया था। जो तालाब में नहाते वक्त डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई थी तो तत्काल पुलिस पार्टी मौके पर पहुंच के लोकल गोताखोर और एसडीएफ टीम को बुलवाया गया। उनकी मदद से निकाला गया तो और डॉक्टर सुपेला अस्पताल में चेक कराया गया तो उस डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। मर्ग कायम करके पीएम अचनमा कार्य की जा रही है। बहरहाल पुलिस द्वारा युवक के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 2 अंतर्गत आने वाले सफाई कर्मियों ने
जोन कार्यालय में प्रदर्शन किया और 3 महीने से बकाया वेतन की मांग करते हुए काम बंद करने का ऐलान भी किया। एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 2 सूत्री मांगों को लेकर कलम बंद काम बंद हड़ताल किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 2 के अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मियों को पिछले 3 माह से वेतन ही नहीं मिला है, जिसे लेके अब इन सफाई कर्मियों ने भी हड़ताल प्रारंभ कर दी है और जब तक इनकी तनख्वाह नहीं मिल जाती तब तक ये काम बंद रखेंगे। शुक्रवार को जोन 2 अंतर्गत कार्यरत सफाई कर्मियों ने जोन कार्यालय के द्वार पर जमकर नारेबाजी की और ठेकेदार वेंकट रमन और सुपरवाइजर विकास कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वेतन न देना, वेतन में कटौती करना और इसकी शिकायत किए जाने पर काम से निकाल देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पिछले 2 दिन से हड़ताल चल रहा है सर जी। जब से ये पीवी वेंकट रमन जब से ठेका लिया है नगर निगम भिलाई का, तब से पिछले 6-7 महीने से हम लोग को कभी भी समय पे पेमेंट नहीं दिया है और अभी तो जून और जुलाई 2 महीना हो गया और ये दोनों महीना का पेमेंट अभी हम लोग का रुका हुआ है और जो बढ़ा हुआ पेमेंट है वो भी कई महीनों से खा के वो अभी जाके डाला है वो 5 रुपए बढ़ा के। 4 महीना से वो बढ़ा हुआ पेमेंट हम लोग का खा ही रहा था और एग्रीमेंट जब होता है तब इन लोग को 5 तारीख को पेमेंट दे देंगे, हर सुविधा का चीज दे देंगे ऐसा बोलता है। और यहाँ आने के बाद बोलता है रिक्शा खराब हो गया तो बोलता है जा अपना कबाड़ी से बेच के बनवा लेना अपना रिक्शा, ऐसा बोलता है हम लोग को ठेकेदार। और ग्लव्स तो आज तक कभी दिया नहीं है, मास्क तो दिया ही नहीं है आज तक कभी। सफाई मतलब जितना उपकरण हो हम लोग को देने के लिए बोलता है, आज तक कभी नहीं दिया, कोई ठेकेदार नहीं दिया है। काट के देते पैसा तो का काम के दे है तो आधा जन के डारे है, आधा जन के नहीं डारे देना है तो सब जन के कोनो 3-3 महीना कमा है तो कोनो 2 महीना कमा है तो हमला तो देती पैसा। वैसे में काम चल ही का बता तो काम करूँ कह के हमला पहले दनार जाते। सुपरवाइजर मन के तो बड़ फटनी होते, सुपरवाइजर मन बड़ी तरगे है। हमार वार्ड के सुपरवाइजर है विकास, वो हर धमकी देते काम नहीं करो तो तुम्हार खबर आतो काम में कह के वो हर दी का हमला अपन जेब ले पैसा। 2 महीना हो गए और टूरा मन लगे है मन का 3 महीना हो गए और 3 महीना ले कमाबो तो काला खाबो बताते हैं। हमन लगा थे तुमन काम में नहीं आ सको तो खबर आतो काम में पेमेंट मिली, बाद में कहा थे एक का दिन में मिली पेमेंट बताना। वो हर पेमेंट ला दे के हम जीत करा था तो 2 हाजिरी 3 हाजिरी काट के हमन ला देते तो उतना में हमार रोजी चल ही। सफाई करे बार हमला वो काम ये काम ला बता ही सफाई बार और अभी काम बार कैसे दन रहा थे वैसे पेमेंट में भी दन रहा थी जब ना आते भैया कभी कभी खड़े देखते हैं तो पेमेंट फोटो खींच लेते हैं और पेमेंट भी काट देते हैं। हम लोग काम करते हुए भी वो ऐसे परेशान करते हैं। हम लोग जोन 2 से करते हैं, वार्ड 21 से। सर 3-4 महीने हो गया काम करवा रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं 25 तारीख को मिलेगा, 21 तारीख को मिलेगा, वैसे वैसे करके 4 महीने से घुमा रहे हैं। सर कोई भी काम बताते हैं, नाला गटर कहीं पर भी जाके काम हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग के पास अभी खाने के पैसा नहीं हो पा रहा है। 25 जन पैसा ही नहीं मिला है सर। 4,000 दिए हैं, 4 महीना हो गया हम लोग को, अभी तक नहीं पूछ रहे हैं ठेकेदार लोग। बोलने से बोलते हैं सर कल परसों हो जाएगा, कल परसों के बाद वो हो जाता है 1 महीना। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी पहले से ही कलमबंद काम बंद हड़ताल पर हैं, परंतु उन्होंने सफाई कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को बाधित नहीं किया था। परंतु अब सफाई कर्मियों की यह नाराजगी बिल्कुल जायज है और इसका असर शहर की सफाई व्यवस्था पर काफी बुरा असर डाल सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सुंदर व स्वच्छ शहर की परिकल्पना के तहत निगम आयुक्त ने सुबह सफाई व्यवस्था देखने साइकिल पर निगम वार्डों का जायजा लिया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था का जायजा लेने नगर निगम दुर्ग के आयुक्त प्रकाश सर्वे शुक्रवार की सुबह साइकिल से शहर के वार्डों में पहुंचे। सफाई कामगारों, सुपरवाइजरों और अधिकारियों की मैदानी उपस्थिति देखने आयुक्त ने 8 किलोमीटर से भी अधिक साइकिलिंग की। इस दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक हिदायत भी दी गई। गौरतलब है कि निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे साइकिलिंग करते हुए घर से सीधे ग्रीन चौक, स्टेशन रोड, इंदिरा मार्केट, पटेल चौक, रायपुर नाका सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचे और सफाई कार्य का अवलोकन किया। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक आयुक्त ने शहर रायपुर नाका होते हुए स्टेशन रोड, पोलसापारा सहित बस्तियों का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, सुरेश भारती, राजू सिंह, मनोहर शिंदे उपस्थित थे। साइकिल निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य भी देखा। उन्होंने स्वच्छता दीदियों से कहा लोगों के घरों से अलग अलग कचरा एकत्रित करें। उन्होंने नागरिकों से समय पर कचरा कलेक्शन वाहन न पहुंचने की शिकायतों पर मातहतों से जानकारी ली।
इस दौरान आयुक्त प्रकाश सर्वे ने गीला व सूखा कचरा को अलग अलग रखने को कहा। साथ ही नागरिकों एवं दुकानदारों के द्वारा दुकान के बाहर, सड़क व नालियों पर कचरा फेंकने पर जुर्माना भी लगाने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्जाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के व्यापारी इन दिनों बेखौफ होकर अपनी दुकानों में खाने पीने के सामानों का डेट एक्सपायरी होने के बाद भी धड़ल्ले से उसे बेच रहे हैं और सीधे सीधे निगम क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते देखे जा रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला कभी कभी जागता है और कार्रवाइयां करता है। ताजा मामले में शांति नगर सड़क 1 पर स्थित प्रीति किराना स्टोर में पैकेट वाले खाद्य सामग्री जो एक्सपायर हो चुके थे उसे बेचा जा रहा था। निगम भिलाई की टीम ने शिकायत पर छापामार कार्रवाई की और भारी मात्रा में चिप्स, कुरकुरे, भुजिया इत्यादि एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री को जब्त किया। इसके बाद भी व्यापारी द्वारा यह कहा जा रहा था कि यह सामान कंपनी को वापस करने के लिए रखा हुआ था। ऐसी स्थिति में निगम प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे निगम क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के शांति नगर में रजत हाइट्स में निर्मित खुले हुए सेफ्टी टैंक में गुरुवार को एक जानवर गिर गया, जिसे जिला स्वास्थ्य विभाग और निगम भिलाई की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू किया। रजत हाइट्स के द्वारा पूरे अपार्टमेंट में 3 से 4 टंकियां बनाई गई है और ये सभी खुली हुई है, जिसमें आए दिन जानवर गिरते रहते हैं। निगम भिलाई क्षेत्र में अनेकों बिल्डर्स के द्वारा निजी अपार्टमेंट बनाए गए हैं, परंतु इन अपार्टमेंट में ढेरों खामियां नजर आती हैं। इन खामियों को देखकर भी शासन प्रशासन मौन मुद्रा में रहता है, जिसका खामियाजा कभी इंसान को तो कभी जानवरों को भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही वाकया रजत हाइट्स के खुले हुए सेफ्टी टंकियों की वजह से गुरुवार को हो गई। इस खुली हुई टंकी में गुरुवार को एक गाय गिर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना निगम भिलाई को और जिला स्वास्थ्य विभाग को दी गई। मौके पर दोनों ही टीमों ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के साथ गाय को बाहर निकाला और इसका उपचार करवाया। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि यह बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन्हें किसका साथ मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। श्री शिव हनुमान दुर्गा भक्त सेवा समिति शांति नगर द्वारा दशहरा मैदान शांति नगर में द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान पशुपतिनाथ दर्शन, महारुद्राभिषेक एवं मानस प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। 31 जुलाई से आरंभ कार्यक्रमों का समापन 5 अगस्त को रुद्र निर्माण एवं रुद्राभिषेक के साथ होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री शिव हनुमान दुर्गा भक्त सेवा समिति शांति नगर द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन 31 जुलाई से किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। 31 जुलाई को जल कलश शोभा यात्रा एवं मंडल निर्माण के पश्चात 1 अगस्त से 5 अगस्त तक रुद्र निर्माण एवं रुद्राभिषेक का आयोजन शांति नगर दशहरा मैदान में किया जाएगा। शोभा यात्रा मूर्ति विसर्जन 6 अगस्त को आयोजित की जाएगी। सभी धार्मिक आयोजन इंदौर के प्रधान आचार्य पंडित राजेश्वरानंद शास्त्री के मार्गदर्शन में संपन्न होंगे। आयोजन की जानकारी शांति नगर के पार्षद अभिषेक मिश्रा ने दी। शांति नगर की पावन भूमि में लगातार कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। उसी प्रकार इस बार भी शांति नगर में 31 तारीख को सबसे पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा निकालने के पश्चात 1 तारीख से सबसे पहले सुबह 7 बजे हम रुद्री निर्माण करेंगे। रुद्री निर्माण में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाने के उपरांत उसकी पूजा करके फिर उसका रुद्राभिषेक किया जाएगा। रुद्राभिषेक करने के पश्चात आरती की जाएगी। ये करते करते हमने इसका समय रखा है 2 बजे तक। फिर 1 घंटे बाद 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रामचरितमानस का पाठ चलेगा। इसमें कहाँ के आचार्य जी आ रहे हैं? इसमें सोहागपुर मध्य प्रदेश के पंडित श्री मनमोहन जी महाराज आ रहे हैं। वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। पहले भी ये कार्यक्रम शांति नगर की पावन भूमि में हुआ है। बहरहाल आयोजन समिति ने शहर के सभी भक्तजनों से धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने की अपील की है। मानस प्रवचन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।